हेलो दोस्तों, आप सभी का BN की क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिगम के महत्वपूर्ण प्रश्न। 14 प्रश्न हमने देख लिए हैं, जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर हुए हैं। ये पार्ट तीसरा है, जिसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा ली गई है और यह लकी आहूजा मैडम की बुक से लिए गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम हमारा 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, जब बालक छोटे छोटे समूहों में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? पैनल परिचर्चा, निर्मितवाद, सिस्टम उपागम, अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, निर्मितवाद। अब हमारा अगला प्रश्न है 16वां। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप से सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे डैश 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 को बढ़ावा मिलता है। डैश डैश रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा? पुनर्बलन, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, वैयक्तिक भिन्नताएं, शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सामीप्य संबंधवाद, क्षेत्रीय सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है क्षेत्रीय सिद्धांत। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपगम का तत्व नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन, चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य। तीसरा है विद्यार्थी केंद्रीय अनुदेशन। चौथा है सामाजिक समझौता तथा साझी जिम्मेदारी। तो इसका सही आंसर है जो उपागम का तत्व नहीं है, अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन। ऑप्शन फर्स्ट सही है इसका। अब हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, उपरोक्त सभी। अब हमारा अगला प्रश्न है, छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है स्व प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा पर। रुचि, बुद्धि, अभिप्रेरणा लिंग पर। अभियोगिता, बुद्धि, अभिप्रेरणा जाति पर। रुचि, बुद्धि, शारीरिक बनावट, अभिप्रेरणा पर। तो विद्यार्थी की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है स्व प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा पर। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है अभिरुचि, अभिधारणा, अभिवृत्ति या अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? वुडवर्ड, थॉर्नडाइक, मॉर्गन या क्रोनबेक। तो सीखना विकास की प्रक्रिया यह वुडवर्थ ने कहा था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है सामाजिक परिवेश, थकावट, मानसिक स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक परिवेश। अब हमारा अगला प्रश्न है, अब हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इसे प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय उपरोक्त कथन को अस्वीकार करता है? संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, निर्मितवाद या मनोविश्लेषणवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थ्री, निर्मितवाद। यह इसको अस्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना है शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। तो इसका सही आंसर है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ऑप्शन थ्री राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? जैविकीय, प्राथमिक, सामाजिक या असामाजिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 सामाजिक। अगला प्रश्न है, परिपक्वता इत्यादि व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। यह सही है या नहीं? नहीं, हाँ, अनिश्चित, कभी कभी। तो परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट है इसका। अगला प्रश्न है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है? सक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड सूझ का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते देखकर वह कार्य करना सीखता है तो वह कहलाता है? क्रिया प्रसूत सीखना, प्राचीन अनुबंधन, सूझ द्वारा सीखना या अवलोकन द्वारा सीखना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 अवलोकन द्वारा सीखना। अगला प्रश्न है, छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है जाति, बुद्धि, अभिप्रेरणा, स्वप्रत्यय पर, स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा पर, लिंग, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा पर, अभिप्रेरणा, बुद्धि, शारीरिक बनावट और अभिरुचि पर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड छात्रों की निष्पत्ति स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से एक प्रेरणा का कार्य नहीं है। यह जीव को ऊर्जा प्रदान करती है, यह तर्क शक्ति बढ़ाती है, यह व्यवहार को बनाए रखती है, यह व्यवहार को निर्देशित करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यह तर्क शक्ति बढ़ाती है। यह गलत है, यह इसका कार्य नहीं। तर्क शक्ति बढ़ाना प्रेरणा का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 ये सभी। सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में से कौन सा सही क्रम है? अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? पहला है उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी? अगला ऑप्शन है प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। अगले तीसरा ऑप्शन है आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। और चौथा है हमारा आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि और उत्तेजना में कमी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि और उत्तेजना में कमी। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 पूरा हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और अगला वीडियो जल्दी अपलोड होगा तो आप चैनल पर बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।